नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लेसन्स फ्रॉम शिल्पी में। आज मैं 5 ऐसे मैजिकल सेंटेंसेस लेकर के आई हूँ जिनको आप कभी भी किसी से भी बात करते समय बोल सकते हैं। यानी आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जहाँ पर ऐसी परिस्थिति आए कि आपको ये सेंटेंस बोलने का मौका मिले, वहाँ पर आप इन्हें बेधड़क बोलिए। तो चलिए वक्त को ना ज़ाया करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला सेंटेंस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पहला सेंटेंस क्या होगा? आई नीड अ लिटिल टाइम टू थिंक अबाउट इट। यानी आप अगर किसी भी बात का, किसी के भी प्रपोजल का तुरंत जवाब नहीं देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह बताऊं कि अगर कोई मान लीजिए प्रपोजल लेके आए आपके पास, तो आप ये कहिए कि लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने दो। दैट मीन्स यू नीड सम मोर टाइम टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। दूसरा सेंटेंस जो हम कभी भी कहीं भी किसी से भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिए परिस्थिति ऐसी हो कि वो सेंटेंस वहाँ पर फिट बैठ जाए। तो दूसरा सेंटेंस है इट डजंट मैटर। जनरली आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं इट डजंट मैटर, यानी ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। जैसे एग्जाम्पल में ही केम लेट बट इट डजंट मैटर, मेरे लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा सेंटेंस है आपका आई एम यूज्ड टू इट। यानी आप अपनी कोई हैबिट बताएं किसी से, अगर कहें तो कहें कि आई एम यूज्ड टू इट। जैसे कोई आपको सुबह सुबह मान लीजिए रिंग कर दे और कहे सॉरी आप सोते नहीं रहते, तो आप कहिए नो आई एम यूज्ड टू wake up at 6 o'clock or 5 o'clock, whatever your timing is to be wake up, जो भी आपका समय है जागने के लिए। तो आप कहिए आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसकी आदी हूँ, यानी मेरी ये आदत है। चौथा आपका सेंटेंस है आई डिडंट कैच इट। आई डिडंट कैच इट, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, आप उसको नहीं सुन पाए, तो आप क्या कहेंगे? आई डिडंट कैच इट। हालांकि इस मौके पर आप पार्डन भी बोल सकते हैं या आई बेग यू पार्डन भी बोल सकते हैं। आई बेग यू पार्डन 2 सेंस में बोला जाता है। एक तो जो किसी ने कहा वो मेरे समझ में नहीं आया या हमें सुनाई नहीं दिया। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश बनना है, आपको थोड़ा सा हट के बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिडंट कैच इट, यानी जो आपने कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। इसको आप अगर किसी सेंटेंस में ढालेंगे तो आप क्या कहेंगे? सॉरी आई डिडंट कैच इट, can you please repeat it for me? Sorry, I didn't catch it. Can you please repeat it? या can you please repeat it for me? तो इस तरह करके आप अपने आप को थोड़ा स्टाइलिश लोगों के सामने प्रूव कर पाएंगे। और आखिरी जो सेंटेंस मैं आपको या जो आखिरी एक फ्रेज मैं आपको बताने जा रही हूँ डेली यूज़ में बोलने के लिए, वो है साउंड्स गुड। यानी कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कहें वाओ इट साउंड्स गुड, यानी ये अच्छा सुनाई दे रहा है, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर किसी सेंटेंस में आपको इसे ढालना तो आप इसे कैसे ढालेंगे? योर प्रपोजल इट साउंड्स गुड, आपका प्रपोजल सुनने में अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आप इन सेंटेंसेस को अपने डेली यूज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। लेकिन हाँ, कमेंट में आप ये ज़रूर बताइए कि कौन सा सेंटेंस आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा सेंटेंस आप सबसे ज़्यादा यूज़ करने जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं लेसन्स फ्रॉम शिल्पी के अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।